आपको देखा ही होगा। लेकिन आज हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट का इंटरव्यू करने मेरे पीछे से एनुअल फंक्शन में आए हैं। इनकी जिंदगी एक मजाक बन चुकी है और ये खुद को कोमे का मरीज भी कहते हैं। आइए उनकी जिंदगी के बारे में कुछ जानते हैं। मोबाइल रख, मेरा कैमरा ले। केमिस्ट्री में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? इसको सेंड करनी है। छोड़ के तमाम आजाद में पलने वाले तमाम मेरे दोस्त हैं। इनका भी हुआ होगा। शामी को जाके बोला आवाज करे, वो वीडियो में बना रहा हूँ, तुम लोग तस्वीर के फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में जाना चाहता था, फैशन में 11th साइड पे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि कुछ मुझे प्रॉब्लम हो गई थी आंखों की। तो उसके बाद मुझे डॉक्टर ने एडवाइस की कि आप जो है नेचुरल ब्यूटी देखिए। जैसा कि मैं अपना तमाम शॉपिंग प्लाजा घूम घूम के रख चुका था, तो उसके बाद मैंने बोला कि ब्रांच में जाता हूँ। हम सुना था मैंने फार्मेसी भी होता है, बायोकेमिस्ट्री भी होता है, फिजियोलॉजी भी होता है, वहाँ बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी है। मैं उसके लिए वहाँ पर गया, लेकिन गलती से हुआ ऐसा कि मैंने फॉर्म तो भरा था, लेकिन बगैर ने मुझे केमिस्ट्री वाला में डाल दिया। एक तरफ तो फैशन डिजाइनिंग का ग्लैमर और दूसरी तरफ केमिस्ट्री, क्या ये खुला तजाद नहीं? ये खुला तजाद नहीं, फौंडा मजाक है। ना ये खुला तजाद है, ना ये फौंडा मजाक है। ये इंतहाई नीच हरकत है, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था। मैं पता नहीं किसकी बददुआएं लगी है मुझे कि मैं यहाँ पर आ गया। मैं बस अच्छा खासा काम करता था, किसी मासूम के लिए दिल दुखाया होगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे केमिस्ट्री में डाल दिया। अब मैं इतना परेशान हो चुका हूँ केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के कि अब मैं रात में सोता हूँ तो ऊपर देखता हूँ, लगता है कि रेजोनेंस चल रही है। पर्दा खोलता हूँ, पर्दे खोलने का भी लगता है कि बेंजीन रिंग घूम रहा है। तो कभी मैं पर्दा बंद करता हूँ तो अल्केन और बाकी तमाम चीजें दिक्कत हो जाती है। अब तो बातों करने भी केमिस्ट्री झाड़ा होगा। सुना है आपने एक दफा नक्शे को देखने को कहा था, अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे? अपना सवाल रिपीट करें उस्ताद, आपको समझ नहीं आ रहा। एक दफा आपने रक्षक को देख के उसके बारे में कुछ कहा था, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, वो रक्षक को देख के मुझे ना अपनी एक मिस याद आ गई थी ऑर्गेनिक की। उन्होंने तो पढ़ाया था क्रैकिंग के अंदर पट पट पटाख की आवाज आती है, तो मैं वो पट पट पटाख उठ रहा था कि क्रैकिंग हो रही, क्रैकिंग हो रही। मैं घर वालों के साथ जा रहा था, अम्मी अब्बू बोला अम्मा क्रैकिंग हो रही, पट पट पटाख की आवाज आ रही है। अब्बा जी घुमा के टमाटर के होते जिंदगी में कभी रोमांस किया? किस टाइप से रोमांस करते हैं? मैं उस रोमांस के बारे में जानना चाहता हूँ जो आपके ख्यालात और एहसासात में रच बस जाता है, जिंदगी में एक रोग बन जाता है। बस ये पकड़ पूरी जहाँ जहाँ की कैसी हर जगह की खींच दिल पे लग गई है। ये बुद्धि रखा था। पहले मैं अच्छा खासा रोमांस किया करता था, अच्छी खासी नॉर्मल जिंदगी वो बोलेगा, लेकिन डेली बेस पे भी, वीकली बेस पे, मंथली बेस पे चेंज करता रहता था रोमांस। लेकिन जब मैं केमिस्ट्री में आया, मैंने पढ़ना शुरू किया, गलती से पढ़ना शुरू किया। ऑर्गेनिक में आया, मुझे ऑर्गेनिक के लैब में आया, ऑर्गेनिक सही मोहब्बत हो गई, रोमांस हो गई। उसके बाद बस ऑर्गेनिक में आने रोमांस हुआ। उसके बाद मैं नफ्सियात बनाओ पीछे रोमांस में नाकामी की वजह आप पेपर में कम नंबर और फेल होने को कहते हैं। आप केमिस्ट बनने की सोच लेके आए थे और जिस किस्म के आपके हालात चल रहे हैं, दुख तो हुआ? दुख नहीं हुआ भाई, अफसोस हुआ। मैं अब क्या बताऊँ दुख कितना हुआ है मुझे कि मैंने खाना पीना ज़्यादा कर दिया। तो केमिस्ट्री पढ़ के लैब में जा के 3-3 घंटे गर्मी में खड़ा था, ना एसी ना कुछ, ना एग्जॉस्ट है। उसके बाद अफसोस इतना है कि हमें जो है अपना जब भी केमिस्ट्री में जाओ, कैंटीन में जाओ, कैंटीन में सड़े हुए समोसे मिलते हैं, वही ने बना के रखे होते 5-5 दिन पुराने समोसे, वो खाने पड़ते हैं। पेट खराब हो जाता है। लेना पूरी एक टोटल ले तो 3-4। आप इनके दोस्तों के बारे में कुछ जानते हैं? जो सबसे आखिर में आपके दोस्त बैठे हैं, आपने कहा कि अगर आप सोहेल वड़ाइच के बजाय सोहेला होती तो ये आपको घर तक छोड़ के आते, इसके पीछे क्या वजह है? ये बहुत लंबी कहानी है। हुआ ऐसा कुछ था कि ये उनका प्यार से, इनको हम ताड़ू बोलते हैं, इनका असल नाम है इनका जिल्ले अब्बास। तो ये हमारे समझे आप यूनिवर्सिटी के मुहाफिज हैं। ये हर लड़की को इस तरह से देखते हैं कि हर घर के वालिदैन ने इनको मुहाफिज रखा है कि घर से लेकर डिपार्टमेंट तक, क्लास तक, उसको घर तक छोड़ना। ये बोलकर पीछे नहीं जाता, आंखों से छोड़ के आता हूँ।
एंड टाइम तक छोड़ के आते हैं, क्लास से बाहर निकलती है, उसको गाड़ी तक छोड़ते हैं, वैन में बैठती है, वो जाती है। बीच में तो आपके दोस्त बैठे हैं। जब मैं आपसे यूनिवर्सिटी मिलने आया तो इन्होंने जबरदस्ती 200 रुपए मुझसे ले लिए। इसके पीछे क्या वजह थी? ये अभी तो गैर हाजिर है वो यहाँ पर, लेकिन ये हमारे दोस्त हैं, इनका नाम है अरसलान कुरैशी। इनको हम प्यार से बोलते हैं वसूली। ये इनकी बचपन से आदत रही है भीख मांगने की, बच्चों से मांग लेते हैं पैसे किसी भी तरह करके ना, बच्चों को धोखा देते हैं कि ये ले लेना, वो चीज़ है। ये हम लोग जब आए थे उन्होंने हमसे भी 500 रुपए लिए थे कि तुम्हें वेलकम देंगे। 200 रुपए का प्रोग्राम कराते हैं, बोलते 500 रुपए दे दो। इनकी बचपन से भीख मांगने का बेफिक्र है, वो आपसे भी लेंगे बहुत दिन तक। अब जो आपके सीनियर आखिरी दोस्त रह गए हैं, इनके साथ जब हम मिले थे तो इन्होंने 1 घंटे तक दुनिया जहां की बातें की थी। इसमें कितनी सच्चाई थी? दुनिया जहां की बातें करती सिर्फ? भाई आसमानों के ऊपर चले जाते हैं कभी कभार। इनका नाम है अम्मार। इनको हम लोग गोलगप्पा ही बोलते हैं, कभी कभार हाइपोगोंडा ही बोलते हैं, बहुत का नाम है इनके। ये कभी जो है ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं, बोलते हैं मैंने उसको कॉल की तो उस एक्टर को मैंने बुला लिया, कभी उमर शरीफ को अपने घर पे बुला लेते हैं, कभी बोलते मैंने क्या किया, रोड जो बन रहा है ना मेरे अब्बा ने लगवाया है, मेरे अब्बा ने। ऐसी बात नहीं है। शिल्पा शेट्टी जानते हैं? जी, नाम तो सुना है। ये बोलने ने बताया था कि शिल्पा शेट्टी ने जो फिल्म की थी उसके अंदर बाल मैंने काटे थे। गजनी फिल्म देखी? हाँ भाई, गजनी फिल्म देखी थी आपने? गजनी फिल्म के अंदर इनका ये एहसास है कि इन्होंने गजनी फिल्म के अंदर आमिर खान के नाक के बाल काटे हैं। इनका नाम अम्मार है, इनको हम प्यार से बोलते हैं मोटू भाई। हम फिर ऑर्गेनिक की लैब में गए थे। वहां की टीचर आपको H2SO4 टेस्ट ट्यूब में डालने के दौरान डांट रही थी। उसके पीछे क्या वजह थी? ओ बस वो मसला ऐसा है कि मुझे ना आदत है जरा बारों में। उन्होंने बोला H2SO4 डालो, मैं समझा खंबा खींचना इसके अंदर। मैंने शराब की बोतल उड़ाई यूं डालने की, मैंने उसी तरह H2SO4 की वो ढाई पूरी गेंद उड़ा दी, टेस्ट ट्यूब में डालना था, मैंने बाहर गिरा दी। अगले दोस्त चले गए, उसका मुंह है। अब आखिरी सवाल कि अगर आप सदर जनरल मुशर्रफ होते और इक़्तिदार में होते तो केमिस्ट्री के लिए आप अपनी क्या खिदमत पेश करते? मैं उनके अंदाज में बोलने की कोशिश करूंगा, बट डरता वरता मैं भी नहीं हूँ। अगर पास करना है तो करो, वरना यहाँ से इमरजेंसी लगा के सबको घर भेज दूंगा। उसके बाद कोई यहाँ पर ना केमिस्ट्री पढ़ेगा ना कोई फेल होगा। मैं समझ में आया तो ठीक, वरना तो मैं घर भेजता। मेरे सामने चीफ जस्टिस कुछ नहीं बैठे, समझ में आया? बस उस्ताद ने बहुत सारे सवाल पूछ लिया, पका दिया तुमने। थक गया हूँ, तो मैं जवाब दे देंगे इतने तो मैंने जवाब ऑर्गेनिक के पेपर में मिल गया, पेपर में पास दे देता जवाब, आज पास हो जाता। 50 नंबर 43 नंबर देके फेल गया तुम्हारी मिस ने। अब सुनो, तुम्हें सवाल पूछता हूँ। अगर तुम अपने जैसे कुत्ते से आदमी, जैसे सॉरी किसी को बुरा लगे, हमारा एक प्रेसिडेंट है, वो अच्छे आदमी है, कमीने हैं, दलील है, थोड़े से खबीस हैं, हमारे प्रेसिडेंट है, लेकिन वो जरदारी साहब। तो दलील का अगर वो जलील होते आप, तो फिर आप वो जलील की तरह सॉरी सदर जरदारी की तरह उनसे क्या बोलते अगर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपका आना होता? मैं केमिस्ट भाइयों से, केमिस्ट बहनों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, केमिस्ट्री खप्पे खप्पे खप्पे। हेलो।